Hello friends, welcome back to my channel. So today's video will be a productive study vlog with me. So today I had to complete my homework in which I had to do English and physics. But इससे पहले कि हम पढ़ाई की कोई बात करें तो चलो थोड़ा सा ना हाइड्रेशन बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही थी इस कंच के गिलास में अपने लिए पानी। और ये जो आप सफोला हनी इसके ऊपर लिखा हुआ देख रहे हो, यस गाइज, ये मुझे हनी के साथ ही मिला था। हम एक सफोला हनी लाए थे तो उसके साथ हमें ये फ्री मिल गया था। और ये रहा आज का हमारा स्टडी एरिया। और आज के स्टडी एरिया को मैंने बहुत ज़्यादा एस्थेटिक बनाने की कोशिश की है बिकॉज मेरी वीडियोस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बकवास होती थी। पिछली कुछ वीडियोस में आपने देखा ही होगा कि मेरी वीडियोस में बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं होती थी। सो इसीलिए मैंने आज रूम भी चेंज कर लिया है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी स्टडी प्रोडक्टिविटी की मैं किस टाइप से पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ। बाय द वे मुझे आज अपना होमवर्क कंप्लीट करना है तो वही चीज़ आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि मेरे को आपका सपोर्ट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड टू मेक माई टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट में मैं लिखूंगी कि मुझे क्या क्या काम आज याद करना है, क्या क्या काम मुझे आज लिखना है, मतलब रिटन, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग सब कुछ मैं यहाँ पे लिखूंगी। और यहाँ पे भी आपको दो ही टास्क दिख रहे हैं, बट द थर्ड वन इज दैट आई हैड टू राइट कंपोजिशन इन इंग्लिश ऑफ ग्रामर। यू नो, कंपोजिशन का तो आपको पता ही होगा, जो नोटिस वगैरह होते हैं, लेटर्स वगैरह होते हैं, वो सब उसमें जो है कंपोजिशन में आते हैं। आई रोट डाउन माई टू डू लिस्ट एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो सबसे पहले जो मुझे करना था वो था इंग्लिश के टेस्ट की रिवीजन। जैसे कि आप पिछले व्लॉग में भी देख चुके हो कि मैंने समरी और क्वेश्चन आंसर वगैरह लर्न किए थे, तो रिवीजन करना बनता है एक बार, क्योंकि मुझसे रिवीजन के बिना कुछ भी काम नहीं होता है और इसीलिए मुझे रिवाइज भी करना पड़ता है टॉपिक्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने समरी को अच्छे से याद किया और याद करने के साथ साथ मैंने इसको लिख के भी देखा बिकॉज आई थिंक कि जैसे जैसे हम लिखते हैं चीज़ों को तो वो हमारे दिमाग में और ज़्यादा अच्छे से फिट हो जाती है। और ये समरी मैंने लिखी थी डियर सर की वीडियो से एंड इसको मैंने अपनी रफ नोटबुक में ही राइट डाउन कर लिया था। और गाइज, अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट दिखा हो, एडिटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट दिखा हो, वॉइस ओवर में कुछ इंप्रूवमेंट दिखा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसी ही और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूं। और यहाँ पे मैं लिख रही थी अपनी समरी द रैट रैप चैप्टर की, और इतनी ज़्यादा मुझे ईजी लगी ये समरी बिकॉज इतनी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में ये समरी सर ने हमें करवाई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगा इसको लर्न करने में और अंडरस्टैंड करने में। Tus ojos mi vida pasar y se extraña si los cierro. Y si mañana nos toca no estar, miro al cielo y te veo. Pero ya sé que no voy a olvidar tu perfume de febrero. Cuando la noche me venga a buscar que me lleve. और बस मैंने समरी लर्न करी एंड उसको लिख कर देखा एंड उसके बाद मेरी ये देखो, आप समरी देख लो कि मैंने कहाँ पे लिखी है, किस टाइप से लिखी है। और इसके बाद मैंने खोली एनसीईआरटी बिकॉज आई हैड अ डाउट इन माई माइंड रिलेटेड टू द चैप्टर। और उसके बाद आई क्लियर्ड माई डाउट by the NCERT book. हाँ जी, NCERT book is the solution to every study doubt. And then I had to do textual question answers because हमारे जो सर है ना वो टेस्ट में टेक्सचुअल क्वेश्चन ही देते हैं, तो दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू डू। एंड मैंने समरी इसलिए करी थी ताकि मेरे को थोड़ा समझ में भी आ जाए कि चैप्टर में क्या है। और कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन के तो आंसर जो है ना हमारी समरी से ही बन गए थे, बट जो कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन थे वो समरी से अलग थे, तो उन क्वेश्चंस को मैंने लर्न कर लिया था और जो हमारी समरी में से ही बन रहे थे उनको मैंने ऐसे ही राइट कर दिया था। तो यहाँ पे भी मैं वही क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर रही थी बाय राइटिंग देम इन माय रफ नोटबुक। एंड उसके बाद मेरी इंग्लिश के टेस्ट की रिवीजन भी डन हो चुकी थी। और ये रही मेरी टू डू लिस्ट वाली नोटबुक छोटू सी जो मैंने खुद बनाई है। आज सुबह ही मैंने बनाई थी इसको और अभी मैंने यूज़ कर लिया था एंड द टाइम वाज 11:16 यू कैन सी।
और उसके बाद मुझे लिखनी थी कंपोजिशन। एंड आज का हमारा जो काम था ना कंपोजिशन का, वो हमें लिखना था कोई लेटर। तो मैंने ना जैसे मैंने फ़ोन खोला एंड मैं सफारी में गई और वहाँ पे मैंने गूगल ओपन करा एंड गूगल ओपन करने के बाद जैसे मैंने लेटर लिखा तो वहाँ पे मुझे लेटर तो मिला ही नहीं। लाइक वहाँ पे लेटर के वर्ड मीनिंग थे कि भाई लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं वगैरह वगैरह, बट मुझे कहीं पे भी एक एग्जाम्पल ऑफ लेटर या फिर सैम्पल नहीं मिला। देन आई सर्च्ड इट डाउन अगेन एंड फिर मुझे वहाँ पे लेटर मिल गया। सो आई डिसाइडेड टू डू अ लेटर टू माई फ्रेंड। और यहाँ पे मैं लिख रही थी वो लेटर। बाय द वे टॉपिक ऑफ लेटर ये था कि समर वेकेशन चल रही है एंड हमें अपनी एक फ्रेंड को लेटर भेजना है। सो मैंने फटाफट से ये लेटर लिखा एंड लेटर मैंने थोड़ा छोटा करके लिखा था बिकॉज आई वॉन्टेड कि मैं जितना छोटा लेटर हो सके उतना लिखूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा लेंदी लेटर लिखूँ क्योंकि मुझे वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। एंड उसके बाद मेरा ये वाला काम भी डन हो चुका था एंड देन आई टिक्ड इट अप ऑन द टू डू लिस्ट डायरी। और उसके बाद जो मेरा आखिरी काम बचा था वो था फिजिक्स के नोट्स राइट करना। एंड मैंने फटाफट से अपना बैग उठाया और अपनी जो फालतू की यहाँ पे नोटबुक्स पड़ी हुई थी जिनका कोई लेना देना भी नहीं है अब, क्योंकि मुझे फिजिक्स का काम करना था, तो मैंने इंग्लिश वगैरह की नोटबुक्स जो थी, बुक्स जो थी, वो सारी की सारी मैंने बैग के अंदर डाली और फिजिक्स की जो नोटबुक थी वो मैंने निकाली बैग से क्योंकि मुझे राइट करना था उसमें नोट्स। फिर मैंने सोचा चलो यार फिजिक्स का काम करने से पहले ऐसा करते हैं एक चाय ब्रेक ले लेते हैं छोटू सा। तो मैंने चाय ब्रेक लिया था, मैंने पी थी इसमें अपनी फेवरेट चाय इन माई फेवरेट कप एंड थोड़ा सा मैंने फ़ोन भी स्क्रॉल कर लिया था बाय द वे। एंड मैं आपको टाइम दिखा रही थी, इट वाज 11:27 एंड देन थोड़ा सा आलस करने के बाद आई डिसाइडेड टू राइट माई नोट्स ऑफ फिजिक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया एंड मेरे को सबसे ज़्यादा बोरिंग लिखना ही लगता है। लाइक हम जब लर्न करते हैं तब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं लेकिन लिखते टाइम तो मतलब दिमाग उधर जा रहा है, पेन इधर जा रहा है, कॉपी इधर जा रही है, मतलब सब कुछ इधर उधर होता है, दिमाग कॉपी नोटबुक मतलब सब कुछ इधर उधर होता रहता है। बट जब हम कुछ अंडरस्टैंड करते हैं ना तो हमारा दिमाग एक जगह पे स्थिर रहता है। बट राइटिंग करते टाइम ऐसा मेरे साथ नहीं होता, लिखते टाइम मैं कुछ भी सोचती रहती हूँ और इसीलिए मुझे नोट्स लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और नोट्स जब 31 पेजों के हों तो फिर कौन ही लिखना पसंद करेगा, लाइक लिटरली कौन ही होगा वो महान इंसान जो लिखना पसंद करेगा 31 पेजों के नोट्स। और ये जो हाथ आपको दिखा था ना कैमरा के आगे, वो मेरी छुटकू सी बहन का है। वो मुझे ऐसे ही तंग करती रहती है जब मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ और बोलती है दीदी देखो मेरा भी हाथ कैमरे में दिख रहा है। मैं सोचती हूँ यार तो इनविजिबल थोड़ी है, तेरा भी तो हाथ दिखेगा। तो फिर मैंने उसे भगाया वहाँ से कि मुझे वीडियो शूट करने दे, मेरे को काम भी करने दे। Veo en tus ojos mi vida pasar y se extraña si lo cierro. And then I was done with it also. Yes guys, I wrote down the physics notes but not 31 pages. I only wrote 2 pages of notes क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 31 पेज बैठ के एक टेबल पे ऐसे लिख लूँ या फिर कहीं पे भी बैठ के लिख लूँ। यार मैं कहीं पे नहीं लिख सकती, इतने सारे पेजेस कौन ही लिख लेगा। बाय द वे इस वीडियो के लिए इतना ही और मैं फिजिक्स के नोट्स तो प्रिंट करवाने वाली हूँ डेफिनेटली क्योंकि मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि मैं लिख लूँ। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।